खास हरियाणा देखने वाले सारे दर्शकों भाई सोनू बाली की राम राम। खटका टोल प्लाजा पर और हमारे जो रिटायर्ड फौजी हैं वहाँ पहुँच रहे हैं, उन तक बात करांगे। सारी राम राम जी। राम राम जी, राम राम। पहले अपना पीछे दीजिए थोड़ा सा। मैं कैप्टन सज्जन कुमार बुरा, जींद सेक्टर 9 से, गांव मेरा इटल खुर्द सीसर है। बात तो सुरक्षा की करांगे जी। आज किसान आंदोलन चल रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं देखने में यूँ भी आया है कि कुछ लोग मिले हैं जो इलीगल गतिविधि कर रहे थे उसका मैं, और किसान आंदोलन को तोड़ने की कोशिश कर लो आप उसका मैं इस तरह का कुछ करने की कोशिश कर रहे हैं। आप इसकी किस नज़रिए से देखने लायक रहे? देखो, ये बहुत गलत है, हम इसकी घोर निंदा करते हैं। इसमें किसान आंदोलन में जो अपने साथी हैं उनका फर्दर एज वेल एज गवर्नमेंट की भी जिम्मेदारी बनती है, कोई किसी भी प्रकार के ऐसे तत्व बीच में शरारती तत्व ना आए। हम बहुत इस चीज़ के लिए उनका पुरजोर विरोध करते हैं कि इस तरह की घटना हमारे देश में ना घटे और अमन शांति बनी रहे। कहीं ना कहीं उनकी ये भी बात कबूली है कि हम किसी ने आयर करके दी है, किसी के थ्रू भेजे गए हैं, तो क्या वो सरकार के आदमी उसके? देखो, ये जांच का विषय है। जब तक ये जांच में निकल के नहीं आता तब तक ये नहीं कहा जा सकता। उसकी गहराई से जांच करनी चाहिए। ये देश के लिए बहुत खतरनाक है, कोई भी है। अगर ऐसे मामले जांच के बाद पाए जाते हैं, देशद्रोह का मुकदमा बना करके कड़ी से कड़ी सज़ा उनको दी जानी चाहिए, और उनके पीछे जो जिसकी सपोर्ट है उनको भी कटघरे में खड़ा करके कड़े से कड़ी सज़ा दी जानी चाहिए। हम सरकार से यही अपील करते हैं। धन्यवाद जी। राम राम जी। राम राम। मैं सूबेदार मेजर ऑनरी कैप्टन रिटायर्ड बलवान सिंह। तो फौजियों का ज़्यादा आप जिक्र करा हैं तो पुलवामा कहीं ना कहीं बीच में ज़रूर आवा है जी, क्योंकि वो एक ऐसी घटना थी जिसने पूरा देश हिला दिया था। लेकिन उसका बीच में एक कुछ चैट हैं वह लीक हो रहे हैं कि भाई कहीं ना कहीं इसका मैं देश के ही कुछ लोगों का हाथ था। तो आप इसकी किस तरह से देखना लगे? देखो, मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ, ये सरेआम गलत है। ऐसी कुछ नहीं है जो हमारे बीच में कोई असामाजिक तत्व है ये बढ़कर ये जो ऐसी बात बोल रहा है, ये गलत है। सरेआम बिल्कुल मिलिटेंट थे और उन्होंने कार्रवाई करी है। तो इसमें जो स्पष्टीकरण था वो हो गया था पुलवामा अटैक का? बिल्कुल हकीकत है ये तो कह रहे हैं कि भाई ये सिक्रेसी पहले लीक हो गई थी कि जो वो बस है वो बुलेट प्रूफ नहीं थी, उसके में RDX की बात थी। नहीं, देखो ऐसे है, 33 साल हमने सेना की नौकरी करी है और उस इलाके में भी रहे हैं। ऐसा कुछ नहीं है कि जो सिक्रेसी है जो आउट हुई हो, ऐसा कुछ नहीं। वे अपने पहले उनकी खुद की प्लानिंग होती है मिलिटेंटों की, और अपनी प्लानिंग से में काम करते हैं। और हमारी जो सिक्रेसी है जहाँ तक इंडियन आर्मी की है, जहाँ मतलब ऑल सर्विसेज की है और पैरामिलिट्री है, सिक्रेसी आउट होने का तो कोई मतलब ही नहीं होता ये चीज़। हम सरकार से रिक्वेस्ट करते हैं कि आर्मी, नेवी, एयरफोर्स की जो गतिविधियां हैं उनको इनमें लिप्त ना करें। वो इंडिपेंडेंट बहुत अच्छा काम कर रही हैं। हमारी सेना का नाम पूरे वर्ल्ड के अंदर सर्वोपरि है। अपना जो सैनिक है निस्वार्थ भाव से पूरा डेडिकेशन के साथ अपनी जिम्मेदारी बखूबी निभा रहा है। उसके लिए देश सर्वोपरि है, कसम खाई है। और हमने जल पानी वायु के रास्ते जहाँ भी भेजा जाएगा वहाँ हम जाएंगे, और हमारी वो कसम कभी एक्सपायरी डेट नहीं होती है, जीवन पर्यंत चलने वाली है वो। हम जीते जी देश के लिए और मरने के बाद भी देश के काम आए, हमारी ऐसी मनोकामना है। और आगे भी हम इच्छा करते हैं कि इस प्रकार से शांति बनाए रखें। राम राम जी। राम राम जी। मैं कैप्टन RS रेड्डो, इंडियन वेटरन ऑर्गेनाइजेशन के डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट जींद, और जींद से ही मैं बिलोंग करता हूँ। तो एक बात हो रहा है जी, जो रिटायर्ड अपने फौजी हैं वो सारे के सारे किसान के साथ में खड़े हैं, तो आप इस चीज़ की थोड़ा सा महसूस करो, ऑन ड्यूटी जो जवान है उसकी भावनाएं भी किसान के साथ में जुड़ी हैं। हम इसी बात को लेकर के इमोशनल हैं। ये हमारी संवेदनशीलता है। हम किसान के बेटे, किसानी से हम जुड़े हुए हैं। और आज हमारे जो भाई भतीजा भाईचारा, जो हमारा सैनिक एक दुर्गम परिस्थितियों में बॉर्डर के ऊपर लड़ाई लड़ रहा है, क्या आपने अपने दिल पे हाथ रख के सोचा कि उसके मन में क्या बात जारी है? आज उसके चाचा ताऊ भतीजे आज बॉर्डर के ऊपर माँ बाप बैठ करके बूढ़ी औरतें वहाँ पे इस ठंड के मौसम में, और वहाँ इस आंदोलन को एक जगाने का, इसमें एक आहुति का जो काम कर रहे हैं, क्या ये स्वाभाविक नहीं है कि हमारे बच्चों के दिल पे क्या बीत रही होगी? क्या उनको प्रोटेक्ट के, इंडिया सॉवरेनिटी को प्रोटेक्ट करने के पीछे वो दिन रात वहाँ अपना इतना ड्यूटी निभा रहे हैं, जिसकी वजह से आज हम सुख की सांस ले रहे हैं हवा में? तो यह हमारा भी फ़र्ज़ बनता है। पहले हम किसान के बेटे हैं, बाद में हम सैनिक हैं। और इन सैनिक के लिए हम भारत सरकार से भी ये कहते हैं
आपने देखा होगा, हम सिंधु बॉर्डर पे भी गए हैं, हमारी पूरी टीम, कई स्टेटों की टीम भी गई है, वहाँ भी मंच पे हमारी काफ़ी बाइट हुई है। और मैं आपके मीडिया के खास हरियाणा के माध्यम से भी मैं ये एक संदेश जरूर देना चाहता हूँ। अगर सरकार हमारे इस जन आंदोलन ने, किसान आंदोलन ने जो चारों स्तंभ थे उनकी भी पोल खोल करके रख दी और एक धर्म, जाति, मतभेद, बहस, नुआस, मन, कर्म सबको बुला करके आज एक इस मंच पे खड़ा कर दिया। ये हमारी किसान आंदोलन की जीत है। तो एक बात और है नहीं जी, सबसे बड़ी बात क्या है, आपका समझ में आएगी, जनता का समझ में आएगी है, लेकिन फिर भी जो सरकार के नुमाइंदे हैं उनकी समझ में क्यों नहीं आ रहा है? ऐसा कौन सा दबाव है जो उनको इस तरह से मजबूर कर रहा है? मैं आपके माध्यम से और सभी व्यूअर्स से ये निवेदन करता हूँ, हम जब सिंधु बॉर्डर पर भी गए, खालिस्तानी, पाकिस्तानी, टुकड़े टुकड़े गैंग के नारे लगा करके सरकार ने इस आंदोलन को कमज़ोर करने की कोशिश की। लेकिन जब वहाँ पे हकीकत में हम जा कर के देखें, हमारा किसान भाई, हमारे बुजुर्ग और महिलाएं केवल वहाँ बैठे थे जो इतने निस्वार्थ भाव से और शांतिपूर्वक इस आंदोलन को जो चला रहे हैं, तो ये सरकार की नाकामयाबी नहीं है। जिसने हमारे किसान, जो देश का अन्नदाता है, आर्थिक रीढ़ की हड्डी जिसको कहा जाता है, उसके ऊपर ये एलिगेशन लगाए, उनके ऊपर ये आरोपों से इसको खंडित करने की कोशिश की। क्यों? क्या एक किसान अपनी एक आंदोलन के जरिए जो आवाज़ करता है और अपनी मांग करता है, तो ये कहा हमारा लोकतांत्रिक में, एक डेमोक्रेसी के अंदर हमारा हक नहीं है? तो हम अपनी आवाज़ को उठा रहे हैं और हमारा सरकार से ये निवेदन है कि हमारे ज़मींदारों की इस समस्या को समझे। हमारे जो काले कृषि कानून जो वापस जो हमारे ऊपर थोपे जा रहे हैं, इसको वापस ले, और इसमें किसान की भलाई है और हमारे बच्चे, हमारा जनमानस है, जो देश का जो नागरिक है, वो तभी खुशहाल होगा जब सरकार इसके आगे झुकेगी। सरकार झुक चुकी है, लेकिन हमारा ये जो संघर्ष जारी रहेगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। सरकार है जिसमें नतमस्तक होना ही होना है। भाई जी राम राम भाई, मैं दीपक गिल अलीपुरा। और भाई पहले तो तेरे दर्शकों ने सारे ने राम राम। और अभी आपने फौजी साहब से एक सवाल पूछा था कि लोगों ने न्यू बेरा है भाई, यह चीज़ गलत है, फिर भी उस चीज़ ने एक्सेप्ट नहीं कर रहे। तो इसमें फ़र्क अड़ा हुआ है, एक तो है भगत, भगत तो है किसी भी चीज़ की अच्छाई बुराई दोनों चीज़ देख के उसकी फॉलो करा है। एक वो अंधभगत है। अंधभगत क्या हुआ है, वो उसका जो मालिक हो नहीं, वो किसी पैड पे चल पड़ा, उस दिन लगेगा ये सही है, वो सही है चलेगा, उसके पीछे पीछे चलेगा वो। हालांकि हमने न्यू पता है इसमें सरकार ने शुरू से लेकर आखिरी तक इसका कितना पुराना इतिहास ठहलो। इसकी या तो बैंड है जहाँ पे नहीं दिखा भाई, यहाँ पे धर्म की लड़ाई लड़ सकें तोड़ा हिंदू मुसलमान करके बैठ दिए लोग। हरियाणा में अपने जाट आरक्षण हुआ था, उस टाइम पे जाति का नाम पे बैठ दिए लोग। ये भी किसान आंदोलन किसा हो रहा है, जो जाति तय, हर धर्म तय, हर वर्ग तो ऊपर उठ के न हो रहा है। इसमें ही बांटने की कोशिश करी गई थी। हरियाणा पंजाब ने SYL का मुद्दा पे भटकाने की कोशिश करे थे, बंट जाए किसी प्रकार से। लेकिन ये भाईचारा इतना मजबूत हो रहा है कि इनके छोटी छोटी बातें ना हर आदमी समझे है, हर बच्चा समझदार है। किसान के बालक हैं जो हर जगह पे है, मोस्टली 70% अपनी पॉपुलेशन कृषि पर निर्भर है। उन्हें के बच्चे IAS IPS भी हैं, आर्मी में तो मोस्टली 90% किसान का ही बच्चा जावा है। कोई भी राजनेता का बालक ना तो फौज में खड़ा पाओगे, कितने भी पाओगे तो उनके बैक दौड़ते हैं नहीं, बैक दौड़ते हैं तो बड़ा बड़ा कोई ऑफिसर IAS IPS भी भर्ती होंगे तो बैक दौड़ते भर्ती होंगे। जड़ा इन्हें लगा है, उरा तारी सहूलियत है सिर्फ। जहाँ पे अड़न की बात आवा है, चाहे वो खेत में ले ले, चाहे वो बॉर्डर पे ले ले, या किते भी, हमेशा किसान ने परेशान होता पाओगा या उसका बच्चा परेशान होता पाओगा। और इस सरकार ने तो शुरू से लेकर आखिरी तक अंग्रेज़ों वाली नीति अपनाई है, फूट डालो राज करो। किसी भी क्षेत्र में देख ले, 1907 में अपने 3 काले कानून अंग्रेज लाए थे, उसे तर्ज पे 3 काले कानून आ रहे हैं। उस टाइम पे 9 महीने आंदोलन चला था, बड़े शांतिपूर्ण ढंग से आंदोलन वापस लिए थे। यह वाई नीति चल रही है, 9 की जगह 9 साल लग जो बयान ये तो वापस करवाएगा हटाएंगे। ठीक है। तो एक बात और है जी, लोकतंत्र की बात जब कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं अपना देश का नाम काफ़ी आगा है भाई, लोकतांत्रिक देश है। लेकिन आंदोलन करने का अधिकार भी दिया गया है भाई, आंदोलन कर सका, आपने कोई चीज़ गलत लगा तो आप उसके खिलाफ आवाज़ उठा सको और आपकी बात सुनी जाएगी। लेकिन जब शांति प्रिय ढंग से लोग दिल्ली की तरफ कूच कर रहे थे तो उनके रास्ते पाड़े गए, क्या वो लोकतांत्रिक था जी? देखो, डेमोक्रेसी है, ये डेमोक्रेसी प्रजातंत्र का एक हनन है। सबको अपनी बात कहने का अधिकार है, लेकिन
अपनी आज़ादी की छड़ी हम वहीं तक घुमा सकते हैं जहां दूसरों का हस्तक्षेप ना हो। तो मैं तो एक चीज़ कहूँगा, सबको 5-5 साल के लिए मिलिट्री में भेजें ताकि डिसिप्लिन का पता लग जाए, दिक्कत क्या है। इलेक्शन लड़ने से पहले 5 साल वहाँ होके आ जाएं, कंपलसरी कर दें। लेकिन ये नहीं है कि मैं तो जनता से भी अपील करता हूँ जिसका क्रिमिनल रिकॉर्ड है, जो बैकडोर से ऐसे बन के जा रहे हैं और वो कानून बना रहे हैं, वो पब्लिक के बीच में आए, उनको देखो, उनको पहचानो। अभी ये चीज़ अगर चलती रहेगी तो कैसे होगा। अभी मान लीजिए भगत सिंह, चंद्रशेखर आज़ाद, अब उनकी आत्मा रो रही होगी ऊपर भी बैठे हुए, ये मेरा भारत का भविष्य क्या है। लेकिन अगर उनको भी पता होता, वो भी झाड़ियों में छिप जाते, वो आज़ादी नहीं होती। आज़ादी हमें नहीं मिलती जो खुली सांस ले रहे हैं। तो मैं सबसे, माननीय मोदी जी से सबसे रिक्वेस्ट करूँगा कि ये कोई अलग नहीं है, हमारे देश के हैं, बाशिंदे हैं सारे, हम एक हैं, हम भारतीय हैं। भारतीयों के अंदर सारी समझ बूझ के साथ मिल के काम करो। पार्टी दल बल से ऊपर उठ कर के बात की जाए, तभी जा कर के कोई समाधान निकलेगा। अपनी पार्टी को लेके बैठे रहेंगे, वो अपनी पार्टी को लेके बैठा रहेगा। अरे पार्टी पहले है या जनता पहले है? जनता का भला देखने के लिए है, जनता सेवक है। तो इनके ऊपर थोड़ा गौर फरमाएं, हमारी सबसे यही हाथ जोड़ के गुजारिश है। एक बात और है नहीं जी, राजधानी किसी एक पर्टिकुलर आदमी की नहीं है, या फिर कहाँ आपा किसी प्रशासन की नहीं है कि बस वही उसके ऊपर अधिकार जमा सके। लेकिन जब पूरा देश की राजधानी है और जाने का अधिकार सभी को हुआ है, तो उनको बैरिकेड लगा कर वहाँ रोकने का क्या मतलब है? जबकि ये साबित हो चुका है कि ना कोई वो आतंकवादी है, ना खालिस्तानी है, ना कोई उनके पास में वेपन है जिससे खतरा हो, क्योंकि अपने देश में कोई नुकसान नहीं पहुँचाया करता जी। अगर बाहर के बंदे होंगे या फिर उनसे खतरा महसूस हो तो उनको गोली मार दो और उनको खत्म कर दो। दुश्मन के साथ में तो यही व्यवहार हुआ है जी। तो उनको रोकने का क्या मतलब है? जब वो जा रहे थे तो जान दो उनको। देखो, आपके माध्यम से मैं ये कहना चाहता हूँ, और हर जगह जहाँ पर हम मंच को साझा करते हैं ये बात कहता हूँ, आज इलेक्शन के टाइम 2 महीने आदमी आते हैं और अंदर ग्राउंड हो जाते हैं फिर 5 साल तक, और जो भी हमारे पब्लिक है और उनके पीछे पीछे भागती रहती है। लेकिन आगे लोग पढ़े लिखे हो गए और ऐसा आदमी का चुनाव करें जो पब्लिक के बीच में रहे और पब्लिक का काम करें। लेकिन ऐसा आदमी को मत चुने जिससे पब्लिक परेशान हो। पब्लिक उनके पीछे पीछे कभी चंडीगढ़ जा रहे हैं तो कभी दिल्ली जा रहे हैं। हमेशा से यही बात है जी, बॉन्ड लगाया जाए, पब्लिक के ऊपर लगाया जाए, लेकिन इनके ऊपर कोई बॉन्ड नहीं लगाया जाता कि इसने यूँ काम नहीं करे तो इसकी अपना गद्दीदा उतार देंगे या इसको इस तरह से बर्खास्त कर देंगे। इनके पास में कैसे नहीं, ग्रुप डी के लिए तो क्वालिफिकेशन रख दी। हाँ। इनके लिए क्वालिफिकेशन क्यों नहीं है? बिल्कुल। आप एक चीज बताओ ना, मेरे को क्वालिफिकेशन तो होनी चाहिए। बिल्कुल है। अब आप जितने भी कर्मचारी हैं उनकी पेंशन बंद, आउट, लेकिन इनकी पेंशन हर 5 साल में। भाई वैसे बोलते हैं हम समाज सेवा के लिए आए, समाज सेवा करो ना। अगर पेंशन है तो एग्जाम दो, पास हो। अभी उल्टे भाषण दे करके और वही उनके खिलाफ भाषण देते हैं, उन्हीं की गोद में जाके बैठ जाते हैं। ये कौन सा प्रजातंत्र है? जनता के साथ धोखा है, ऐसा नहीं होना चाहिए। एक आदमी मोस्टली अपनी जिंदगी है देश सेवा में लगा दे है और बॉर्डर के ऊपर गुजार दे है, उसके लिए कोई प्रावधान नहीं है। लेकिन इनको कहे हैं कि 1 महीने का 3000 रुपये तो मोबाइल का खर्चा, जबकि 700 रुपये का रिचार्ज 3 महीने चल जाए है। अरे 1,10,000 तो अलाउंसेज मिलते हैं। इनको पेंशन कितनी मिलती है आपने देखा? जितनी बार इलेक्टेड उतनी बार की पेंशन। हाँ। जितनी बार इलेक्टेड उतनी बार की पेंशन। अपना दूसरा भी तो सोचें, अभी इतने खर्चे हैं, आपने देखा होगा 4-4 पेंशन एक बंदा ले रहा है। सारे घर में से बहू को, बेटे को, सबको एक बदल के बना रहे हैं। मैं बोलता हूँ ग्लेशियर में जाके देखें ना, अब उन बंदों के भी डीए फ्रीज कर रखे हैं जो -30 डिग्री में, 50 डिग्री में खड़ा होकर के वहाँ देखे 1 घंटे में हड्डियाँ गलाने वाली ठंड पड़ रही है वहाँ पे। हम रह के आए वहाँ पे, वो जा करके देखें ना। वो देश हमारा है, हमें तो देश सर्वोपरि है। हमारा तो एक ही धर्म है, सैनिक धर्म, और हमारा भारत हिंदुस्तान हमेशा सर्वोपरि रहे। हमें किसी पार्टी से कोई संबंध नहीं है। उसके साथ में तो कर ही रखे है, लेकिन एमएसपी देने में भी समस्या है। लोकतंत्र की दुआई देवे थे, लोकतंत्र की दुआई देवे है सरकार। लोकतंत्र के है सबके लिए बराबर अधिकार है। कोई भी आदमी प्रोटेस्ट कर सका है, कोई भी आदमी दिल्ली अपनी राजधानी है कोई भी जा सका है। तो खट्टर ने के करी रोड पड़वाए दिए, बैरिकेटेड हुए दिए। पंजाब का था, दिल्ली जा सका था। साउथ में भी कोई बंदा आएगा दिल्ली जा सका, कोई रोक नहीं सकता उसकी। पंजाब की सरकार ने रोक कर, हरियाणा सरकार ने रोक कर उरे बांटने की कोशिश करी गई। दूसरी बात, लोकतंत्र में अपना अगर जो एक सरपंच भी बन जाए नहीं, उसकी भी 7 पीढ़ी बैठी खावे हैं, तो लोकतंत्र के हिसाब से तो नहीं चल लगा।
खावे हमें तो बराक ओबामा था, इतना बड़ा देश का राष्ट्रपति था, उसके राष्ट्रपति पद जानते हो प्राइवेट नौकरी करे, क्यों? ओड है असली लोकतंत्र। ठीक है, अपने तो खान की पड़ी रहो, छोटा सरपंच तक लेकर प्रधानमंत्री तक सारे बिखरे हैं। और यह कमी भाई कितने न कितने अपनी रही हुई है, अपन चुनते होनी गलती करी है। आज अपन दुआई दे रहे हैं, नहीं तो उसमें 90% कसूर अपना है कि अपन ये चुने। चलो आज समझ में आ गई, कोशिश करांगे, जागरूक करांगे जितने भी होंगे भाई। हमारा काम में यूँ रह गया सिर्फ आने वाला इलेक्शन तक जागरूक करके पढ़े लिखे और कोशिश करांगे जिसका ट्रैक रिकॉर्ड बढ़िया हो, जो क्रिमिनल रिकॉर्ड ना हो जिसका, उन नागमा में हमारा देश की गद्दी संभलवावा। लेकिन आपने लगा है कि ये धोले कुर्ते वाले अपना दिमाग ने नहीं बदलेंगे, जो से गामा में हैंड करना चमचागिरी करें, ये पानी मारे हैं स्त्रियां का उकरण देंगे भाई। जो पानी है मारोगे नहीं, वो तो कुकरे भी काबू को नहीं आवे हैं, तो अपने ना आगे बढ़ना देख कर आज नहीं। कोई भी नेता नहीं देख लिए उसका गला समझदार आदमी नहीं पाओगा एक भी। ये तो चावा ही नहीं होता, अगला मूर्ख आदमी रहा जो सिर्फ तारी सुना अपनी कवा ही नहीं। ठीक है, लेकिन अपना काम है उन मूर्ख लोगों ने भी थोड़ा बहुत समझाना, अगर उनका समझ में आवा है तो। भाई कहीं ना कहीं बात यार निकल आई है कि आम आदमी की अपनी बात रखने का कोई अधिकार नहीं है और लोकतंत्र नाम की कोई चीज़ भी नहीं है, क्योंकि कहीं ना कहीं लोकतंत्र ख़त्म हो रहा है। और आज जो किसान है वो अपना अधिकार के लिए रोन लाग रहा है सड़कों पर बैठ कर, लेकिन सरकार है अपनी मनमानी कर रही है और नई अधिकार देने लग रही। तो अपने विचार नीचे कमेंट बॉक्स में दे दियो, वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दियो। मिला नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सारे भाई खास हरियाणा वाला का बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद जी, बहुत बहुत वीडियो ने शेयर कर दियो भाई।